Hello dear students, today we will discuss class 8 English grammar and today's topic is complete the story using suitable pronouns. This is the exercise of chapter number 3. Exercise number 9, complete the story using suitable pronouns. Suitable pronoun यूज करके दिस इज अ स्टोरी इसको कंप्लीट करेंगे. तो ओके स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 27. फैमिली प्लानिंग इज नीड ऑफ द आवर. हर घंटे फैमिली प्लानिंग करने की ज़रूरत है. हमें फैमिली प्लानिंग करने की ज़रूरत है. इन कंट्री पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली. यहाँ है इन कंट्री, तो लिखेंगे इन आवर कंट्री पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली. तो यह आवर इज अ प्रोनाउन. ओके. इंडिया इज एट नंबर 2 इन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. संसार में इंडिया पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर है. इज राइटली सेड दैट इंडिया इज ए रिच कंट्री बट पीपल आर पुअर. तो यहाँ दो प्रोनाउन का यूज करेंगे. तो यह इट इज़ राइटली सेड, ऐसा कहा जाता है दैट इंडिया इज़ ए रिच कंट्री बट इट्स मनी इसकी पीपल मनी पिज्ज़ा में इट्स पीपल इसके लोग आर पुअर, लेकिन इसके लोग गरीब हैं. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया धनी है, हमारा भारत देश धनी है, लेकिन इसके लोग गरीब हैं. मोर देन 50% ऑफ इट्स पीपल, मोर देन 50% ऑफ इट्स पीपल, 50% से ज़्यादा इसके लोग आर लिविंग जी रहे हैं अंडर द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन 50% से ज़्यादा, मतलब हमारे देश की 50%, मोर देन 50% ऑफ इट्स पीपल, इसके 50% से ज़्यादा लोग गरीबी ज़िंदगी से नीचे जी रहे हैं. दिस इज़ मेनली ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. दिस इज़ मेनली ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. दिस इज़ मेनली, ये मुख्य रूप से, दिस इज़ मेनली ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ, ये मेनली रूप से इसका कारण है रैपिड ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. इसका मेन कारण ये है कि इसकी जनसंख्या की वृद्धि होना ही इसका मेन कारण ये है कि अधिकांश लोग, 50% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं. दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो यहाँ हमने यूज करा दिस क्या प्रोनाउन है, यहाँ भी दिस प्रोनाउन है, ये इट्स पॉपुलेशन ये भी एक प्रोनाउन है. दिस इज मेजर प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री. आवर इज अ प्रोनाउन. एट प्रेजेंट इट्स पॉपुलेशन इज मोर देन 100 करोड़. एट प्रेजेंट वर्तमान में इट्स पॉपुलेशन की जनसंख्या इसमें से मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा है. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस. फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू. एक्सरसाइज नंबर 10. इन एक्सरसाइज नंबर 10, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस. फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू. ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है. इनमें सही रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करके, जो करेक्ट प्रोनाउन है उसके यूज करके इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है. ओके. अब रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने आपको बताया था, वे प्रोनाउन जो किसी अपने आने वाले वर्ड से रिलेशन कनेक्ट करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जो वर्ड्स किसी एंटीसीडेंट से रिलेशन कनेक्ट करते हैं, संबंध व्यक्त करते हैं, उन वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. ओके. तो यहाँ देखेंगे
द विटनेस वॉज प्रेड बाई द जज हुज एविडेंस वॉज गिवन वेरी क्लियरली। द विटनेस वॉज प्रेड बाई द जज हुज एविडेंस वॉज गिवन वेरी क्लियरली। हु द विटनेस वॉज प्रेड बाई द जज, एक गवाह जज जिसकी तारीफ जज के द्वारा की गई थी। हुज एविडेंस जिसका बयान जिसकी गवाही वॉज गिवन वेरी क्लियरली, जिसने बहुत ही सुंदर बयान दिया था, नहीं गवाही दी थी। तो इसका आंसर है द विटनेस हुज एविडेंस वॉज गिवन क्लियरली वॉज प्रेड बाई द जज। ठीक है, तो यहाँ देखो द विटनेस के तुरंत बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के यूज कहाँ करते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन के यूज हमेशा हम उस एंटीजेंट के बाद करते हैं, उस वर्ड के बाद करते हैं जिससे वो संबंध व्यक्त करता है, उसके तुरंत बाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस वर्ड से हम रिलेशन शो कर रहे हैं वो वर्ड अलग है कहीं और रिलेटिव प्रोनाउन अलग है। रिलेटिव प्रोनाउन और जिस वर्ड से हम उस चीज़ का रिलेशन शो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। ओके, जैसे द विटनेस एंड हुज। हुज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका संबंध किससे है? इससे। तो इसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया। ओके, नेक्स्ट, लॉस्ट ए साइकिल बाय ए बॉय इन द पार्क विच हैड ए रेड कलर। ये कहना चाहते हैं कि लड़के के द्वारा साइकिल जो खो गई पार्क में उसका कलर लाल था। अब यहाँ साइकिल किसका कलर था? लाल था साइकिल का। तो साइकिल और ये रिलेटिव प्रोनाउन ये है, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन होना क्या है? साइकिल के तुरंत बाद विच का यूज होना है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, द साइकिल विच मीन जो लॉस्ट बाय द बॉयज, जो साइकिल लड़के के द्वारा खोई, हैड ए रेड कलर, उसका रेड कलर। ठीक है, तो विच का संबंध किससे जोड़ दिया? तुरंत साइकिल से। द साइकिल विच मीन जो लॉस्ट बाय ए बॉय हैड ए रेड कलर, उसका कलर रेड था। एक्सरसाइज नंबर 3, ही विद हिज फैमिली रिसाइड इन ए विलेज नियर दिल्ली विच कंसिस्ट ऑफ हिज, देखिए यह वाइफ मायने आएगा, हिज आएगा, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन एंड हिज पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं ही विच, तो ये गलत हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे? इसमें करेक्ट प्रोनाउन की यूज करेंगे। तो ही वह हुम इज जो रिसाइड रहता है विद हिज फैमिली इन ए विलेज नियर दिल्ली, दिल्ली में कंसिस्ट रखता है हिज वाइफ 2 चिल्ड्रन एंड हिज पेरेंट्स। वह जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के पास में एक गाँव में रहता है, उसके साथ उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और उसके पेरेंट्स हैं। तो ही के तुरंत बाद इसके रिलेटिव प्रोनाउन के यूज किए। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। किससे संबंध जोड़ रहा है इसका? ही से। द बेगर थैंक द किंग लेडी हु वॉज इन डेंजर ऑफ डाइंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। द बेगर थैंक द किंग लेडी हु वॉज इन द डेंजर ऑफ डाइंग हंगर एंड थर्स्ट। तो यहाँ बनाएंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन से। द किंग वॉज थैंक्ड बाय द लेडी बेगर, लेडी मतलब महिला भिखारी थी। ठीक है, द किंग वॉज थैंक्ड बाय द लेडी बेगर हु, कौन? भिखारी। अब यहाँ हु का यूज किससे हो रहा है? राजा से। तो राजा को भूख से तो मर रहा था, भूख से कौन मर रहा था? भिखारी। तो ये हु किसके लिए लगाएगा? लगेगा भिखारी के लिए। द किंग वॉज थैंक्ड बाय द लेडी बेगर हु में कौन? भिखारी। वॉज इन डेंजर, खतरे में था, ऑफ डाइंग, मरने के, ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास से जो भिखारी मरने के कगार में था, उसने राजा को धन्यवाद दिया। ओके, नंबर 5, रोहित ज्वाइंड अवर स्कूल यस्टरडे हुज फादर इज वेल नन लीडर। रोहित ने जो हमारे स्कूल को ज्वाइन किया, रोहित ने हमारा स्कूल ज्वाइन किया, उसके पिताजी एक बहुत अच्छे जाने पहचाने नेता हैं।
अब इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक तो बनाएंगे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं इसको। यस्टरडे आवर स्कूल वॉज ज्वाइन बाय रोहित, कल रोहित के द्वारा हमारा स्कूल ज्वाइन किया गया। हुज फादर, किसके फादर? रोहित के फादर। हुज फादर इज़ वेल नोन लीडर, उसके पिताजी जाने पहचाने बहुत परिचित नेता है। ठीक है। और दूसरा तरीका हमारा ये भी है, रोहित के तुरंत बाद हुज फादर इज वेल नोन लीडर ज्वाइंड अवर स्कूल स्टडी, ये भी हो जाएगा। ठीक है। 6 मैनी वुमेन अटेंडेड द मीटिंग इन सर्किट हाउस हुज हस्बैंड्स वर किल्ड इन द कारगिल, बहुत सी औरतों ने सर्किट हाउस में मीटिंग अटेंड की थी। हुज में जिनके हस्बैंड वर किल्ड इन द कारगिल, जिनके पति कारगिल युद्ध में मारे गए थे। इसको कैसे बनाएंगे हम? रिलेटिव प्रोनाउन से। मैनी वुमेन, बहुत सी औरतें, हुज में जिनके, तो हुज किसके तुरंत बाद आ गया? वुमेन की। मैनी वुमेन हुज हस्बैंड्स वर किल्ड इन द कारगिल अटेंडेड द मीटिंग इन सर्किट हाउस। ओके। बहुत सी औरतें जिनके पति, हुज हस्बैंड जिनके पति मारे गए इन कारगिल युद्ध, जिनके पति कारगिल युद्ध में मारे गए, अटेंडेड मीटिंग इन सर्किट हाउस, उन्होंने सर्किट हाउस में मीटिंग अटेंड की थी। स्टोरीज हैव बीन टोल्ड ऑफ दीज एनिमल विच आर हार्ड टू बिलीव। स्टोरीज हैव बीन टोल्ड ऑफ दीज एनिमल, इन जानवरों के बारे में जो कहानी बताई गई है उस पर विश्वास करना मुश्किल है, उस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो ये स्टोरीज कौन सी, स्टोरी के तुरंत बाद विच का यूज होना है। तो कैसे यूज करेंगे? स्टोरीज विच हैव बीन टोल्ड ऑफ दीज एनिमल्स, स्टोरीज कहानियाँ, विच जो हैव बीन टोल्ड सुनाई गई, ऑफ दीज एनिमल इन जानवरों की जो कहानी सुनाई गई, आर हार्ड मुश्किल है टू बिलीव विश्वास करना, उन पर विश्वास करना मुश्किल है। एक्सरसाइज नंबर 8, द लिटिल कॉटेज इज सिचुएटेड इन ए वेरी प्रीटी वैली विच बिलोंग्स टू माई वेल्थी अंकल। द लिटिल कॉटेज इज सिचुएटेड, एक छोटी झोंपड़ी सिचुएटेड मतलब स्थित है, इन वेरी प्रीटी वैली, एक बहुत सुंदर घाटी में, विच बिलोंग्स टू माई वेल्थी अंकल, ये मेरे धनी चाचा की है। इसको बनाएंगे द लिटिल कॉटेज विच जो, इसके तुरंत बाद विच का यूज है। द लिटिल कॉटेज एक छोटी सी झोंपड़ी, विच इज सिचुएटेड जो स्थित है, विच इज सिचुएटेड जो स्थित है, इन ए वेरी प्रीटी वैली जो बहुत ही सुंदर घाटी में स्थित है, बिलोंग्स टू है टू माई वेल्दी अंकल, मेरे धनी चाचा जी की है। सेंटेंस नंबर 9, देयर विल बी ए मीटिंग ऑफ ऑल प्लेयर्स, देयर विल बी ए मीटिंग ऑफ ऑल प्लेयर्स इन द कोर्ट यार्ड हु प्ले फुटबॉल। देयर विल बी मीटिंग, एक मीटिंग होगी ऑफ द प्लेयर इन कोर्ट यार्ड हु प्ले फुटबॉल, खिलाड़ियों की कोर्ट यार्ड में मीटिंग होगी जो फुटबॉल खेलते हैं, उन खिलाड़ियों की मीटिंग होगी जो फुटबॉल खेलते हैं। अब तो इसको कैसे बनाएंगे? इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, देयर विल बी अ मीटिंग, एक मीटिंग होगी ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों की, हुम इज जो प्ले फुटबॉल, जो क्रिकेट खेलते हैं मतलब फुटबॉल खेलते हैं। तो प्लेयर्स के तुरंत बाद लाया हूँ क्योंकि फुटबॉल कौन खेलते हैं? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी के तुरंत बाद हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, किस कौन से प्रोनाउन का? रिलेटिव प्रोनाउंस का। लास्ट सेंटेंस नंबर 10 एंड लास्ट, आवर न्यू फ्रेंड्स इनवाइटेड अस टू लंच, हमारे नए दोस्तों ने हमें लंच के लिए इनवाइट किया। whom we liked very much, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं। किसको? खिलाड़ियों मतलब फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स कहाँ हैं? ये हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये, तो ये बड़ा अलग अलग हो गए। तो हमें करना क्या है कि इन प्रोनाउंस को हम इस फ्रेंड्स के पास में लेके आएंगे, क्योंकि प्रोनाउंस किसका संबंध जोड़ता है? उस वर्ड से संबंध जोड़ता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो अवर न्यू फ्रेंड्स, हमारे नए दोस्त,
whom मैं जिनको, we like जिनको हम पसंद करते हैं, वेरी मच बहुत ज़्यादा, इन्वाइटेड अस टू लंच उन्होंने हमें लंच के लिए इन्वाइट किया। तो अवर न्यू फ्रेंड्स whom मीन्स जिन्हें, किन्हें, जिनको। तो whom क्या है, या रिलेटिव प्रोनाउन, ये संबंध जोड़ रहा है सीधा अवर न्यू फ्रेंड्स। अवर न्यू फ्रेंड्स whom we liked very much invited us to lunch, हमारे नए दोस्त जिनको हम बहुत पसंद करते हैं उन्होंने हमें लंच के लिए इनवाइट किया। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एवरीथिंग। इफ़ यू आर confused in any sentence, please tell me in comment box. So okay students, thanks a lot and have a nice time.